नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, सरकार का बड़ा ऐलान, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार, देश के 25,000 किसानों को होगा फायदा, जाने नई योजना। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कहां पर 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 25,000 किसानों को फायदा मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने पर बड़ा फैसला, जारी हुआ नया गाइडलाइन। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एसबीआई खाता धारक हो जाए अलर्ट, आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है नए तरीके से धोखेधड़ी। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, कैसे हो सकती है आपके अकाउंट में धोखेधड़ी और इससे कैसे बचना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास भी है आधार कार्ड तो ऐसे कमा सकते हैं 3.97 लाख रुपए, LIC दे रहा है मौका। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड है तो आपके पास एक सुनहरा मौका आया है 4 लाख रुपए तक जीतने का, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अगर आपके भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, जिसके तहत सरकार स्कूल के बच्चों के खाते में पैसा भेजने जा रही है। जानेंगे कहां के बच्चों को और कितना मिलेगा पैसा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना बढ़ाने की तैयारी में है मोदी सरकार, 2.25 लाख हो जाएगा मासिक वेतन। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार आपकी सैलरी बढ़ाने जा रही है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, कितना बढ़ेगी, किन लोगों की सैलरी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगली बड़ी खबर, अगर आप भी सब्जी खाते हैं तो बरसात के मौसम में आपकी जेब हो सकती है ढीली और बढ़ेंगे सब्जियों के दाम। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। दोस्तों, इसी के साथ और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पर सरकार का बड़ा फैसला, 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 25,000 किसानों को होगा फायदा, जाने नई योजना। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच ये खबर आपके काम की है। बहुत जल्द देश में फूड पार्क बनने वाला है, जिसमें 5000 नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इस नई योजना से लगभग 25,000 किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। इसके लिए तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। मिजोरम में तैयार हो रहा है फूड पार्क। जी हां, आपको बता दें कि मिजोरम सरकार 75 करोड़ की लागत से नया फूड पार्क तैयार करने जा रही है। इस फूड पार्क में देश के लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इस पार्क की वजह से स्थानीय 25,000 किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इस परियोजना में जल्द 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी मिलेगा, जिससे आम लोगों को उत्पादन में मदद मिल पाए। इस फूड पार्क में खाद्य उत्पादकों से जुड़े बिजनेस हो पाएंगे। इसमें मेगा फूड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज जैसे कारोबार चलेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार राज्यों को फूड पार्क परियोजना तैयार करने के लिए 50 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराती है। केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऐसे फूड पार्क बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। वहीं अगली बड़ी खबर, आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। जी हां, आपको बता दें कि मानसून के सक्रिय होने के बाद से ही सब्जियों के भाव में उछाल आ रहा है। सब्जियों के भाव 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। फिर से सब्जियों के रेट आसमान छूने लगे हैं। बढ़े हुए रेट ने गृहिणियों के रसोई बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। एक माह पहले मंडी में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकने वाला टमाटर अब 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। पिछले करीब एक माह से सब्जियों की आवक घटने के साथ ही सब्जियों के भाव में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, जिसके तहत सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। लहसुन 100 रुपए और अदरक 120 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। सब्जी विक्रेता बाल किशन ने बताया कि रेवाड़ी मंडी में ज्यादातर दिल्ली की आजाद मंडी, राजस्थान, यूपी, गुजरात, MP से सब्जियां आती है। मानसून शुरू होने के बाद से ही सब्जियों की सप्लाई बाधित हुई है। जब स्थानीय किसानों के टमाटर की सप्लाई हो रही थी, उस समय 15 रुपए किलो के भाव पर था। 2-3 दिनों से टमाटर के भाव में बढ़ोतरी हुई है। मानसून गति पकड़ने के बाद सब्जियों के भाव में और बढ़ोतरी हो सकती है।
अगली बड़ी खबर, सरकारी योजनाओं का फायदा 2.25 करोड़ बच्चों के खाते में 600 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी में है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में भले ही बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन उन बच्चों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा। कोरोना का असर राज्य पर पड़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी चिंतित हो रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार भी बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की ओर अपनी तरफ से पहल कर रही है। इसके मद्देनजर सरकारी स्कूल में भले ही बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन उन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों के लिए सरकार के स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 73,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालय, प्राइमरी और मिडिल के 2.25 करोड़ बच्चों के खाते में पाठ्य पुस्तकों की खरीदारी के लिए 600 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। अभिभावकों के खाते में पाठ्य पुस्तक की खरीदारी के लिए जाएगा पैसा। जी हां, आपको बता दें कि सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 7वीं तक के तमाम बच्चों के खाते या जिन बच्चों के खाते नहीं खुलवाए तो उनके अभिभावकों के खाते में पाठ्य पुस्तकों की खरीदारी के लिए राशि मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव RK महाजन ने यह निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह को दिया है। परिषद के मुताबिक अगले सप्ताह तक बच्चों को उनके खाते में राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने घर घर नौकरी योजना पर फिर दिया जोर, अब होगी ऑनलाइन प्लेसमेंट। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब सरकार अब राज्यों में रोजगार को बढ़ाने पर पूरा जोर लगा रही है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण हजारों लोगों के हाथों से रोजगार निकल गया है और पहले ही पंजाब में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। ऐसे में कैप्टन सरकार अपने महत्वपूर्ण योजना घर घर रोजगार के अंतर्गत युवाओं को नौकरी देने पर जोर लगा रही है। रोजगार जोन और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य में नौकरी ढूंढने वालों को ऑनलाइन काउंसलिंग और ऑनलाइन प्लेसमेंट के मौके प्रदान करने के लिए प्रबंध किए हैं। इसके चलते विभाग की तरफ से 24 जुलाई को एक वेबिनार किया जा रहा है। इसमें विभिन्न फील्ड से संबंधित 25,000 युवाओं को होने की उम्मीद है। दोपहर 3 बजे करवाए जाने वाले इस वेबिनार में युवाओं को अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना बढ़ाने की तैयारी में है मोदी सरकार। 2.25 लाख हो जाएगा मासिक वेतन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार न्यायपालिका से जुड़े लोगों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। कानून मंत्रालय ने इस बारे में एक रिलीज जारी कर कहा कि अब न्यायपालिका से जुड़े लोगों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में इनका वेतन करीब 3 गुना बढ़ जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार 2N नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के सुझाव को स्वीकार कर सकती है। इन सुझावों में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर जिला जज की सैलरी भी बढ़ सकती है। इसमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सैलरी 27,700 रुपए से बढ़कर 77,840 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह जिला जज की सैलरी बढ़ाकर 2,24,100 रुपए मासिक हो जाएगी। इसमें सीनियर सिविल जज की सैलरी बढ़कर 1,11,000 रुपए मासिक करने की बात कही गई है। द नेशनल जुडिशियल पे कमीशन ने यह भी सुझाव दिया है कि इस बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2016 से प्रभावित किए जाए। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शीर्ष अदालत के पूर्व जज जस्टिस PB रेड्डी की अध्यक्षता में दूसरे द नेशनल जुडिशियल पे कमीशन का गठन किया। कानून मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जिला जजों की परसेंटेज ऑफर सिलेक्शन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल में क्रमशः 10 और 5% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आयोग ने पेंशन के तौर पर अंतिम बार ली गई राशि में 50% की बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है। इसको भी 1 जनवरी 2016 के हिसाब से लागू करने को कहा गया है। इस आयोग में फैमिली पेंशन में 30% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास भी है आधार कार्ड तो ऐसे कमा सकते हैं 3.97 लाख रुपए। LIC दे रहा है मौका। जी हां, आपको बता दें कि देश में करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है। आपके पास अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कमाई करने का अच्छा मौका है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC आपको यह मौका दे रही है। छोटी बचत योजना में करना होगा निवेश। जी हां, आपको बता दें कि LIC बेचने के अलावा छोटी बचत योजनाओं का संचालन भी करती है। हालांकि हम जिस योजना की बात कर रहे हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। LIC ने आधार स्तंभ प्लान 843 लॉन्च किया है। मैच्योरिटी के बाद आपको लगभग
नगद 4 लाख रुपए तक मिल जाएगा। मिलेंगे 2 तरह के फायदे। जी हां, बिजनेस से बात करते हुए सेबी के रजिस्टर्ड टैक्स और निवेश एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि LIC आधार स्तंभ एक तरह से बीमा पॉलिसी है जो बचत के साथ साथ ही सुरक्षा जैसे फायदे देती है। इस प्लान को केवल पुरुष ही ले सकते हैं और आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना में निवेश करने के कई तरह के फायदे भी हैं। इस योजना में 8 साल से लेकर 55 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है। मैच्योरिटी के वक्त व्यक्ति की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पॉलिसी में कम से कम 75,000 रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है, वहीं अधिकतम बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए है। बेसिक सम एश्योर्ड 5,000 रुपए के गुणांक में मिलता है। यह पॉलिसी 10 से 20 सालों के लिए मिलती है। रिस्क कवरेज पॉलिसी जारी होने की तिथि से शुरू होती है। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर मिलेंगे नॉमिनी को लाभ। जी हां, आपको बता दें कि सोलंकी ने बताया कि अगर पॉलिसी धारक की पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके नॉमिनी को वो सारे लाभ मिलेंगे जो अन्य पॉलिसी में मिलते हैं। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में परिवार को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैच्योरिटी कैलकुलेट की बात करें तो मासिक, छमाही, तिमाही या फिर रोजाना भुगतान 10,314 रुपए किया जा सकता है। प्लान की अवधि 20 साल, सम एथोड 3 लाख रुपए, वहीं लॉयल्टी एडिशन 97,500 रुपए 4.5% सालाना रिटर्न के हिसाब से। इस तरह से पॉलिसी धारक मैच्योरिटी के वक्त 3.97 लाख रुपए कमा सकता है। अगर वो 20 साल के लिए निवेश करता है तो यह पॉलिसी 8 साल के बच्चे के लिए भी खरीदी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, देश में कब खुलेंगे स्कूल, केंद्र सरकार से मिली ये जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। अब तो प्रतिदिन रिकॉर्ड संख्या में प्रतिदिन मरीज मिल रहे हैं। इसी बीच स्कूल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पिछले 4 माह से स्कूल बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने को लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया था। खबरों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल खोलने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पेरेंट्स का फीडबैक लेने के लिए कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पेरेंट्स का फीडबैक लें कि वह कब से स्कूल दोबारा खोलने को लेकर सहज है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों से आज इसका जवाब देने को कहा गया है। अब केंद्र सरकार